अब ये सब फिगर्स हैं, मेरे पास है, मुझे भी बताएं, मुझे भी पता चले कि सिंध में क्या हो रहा है। एक मैंने सिंध के एमपीए की मेरा ख्याल है एमक्यूएम के गालिबन थे, उन्होंने कहा जी 1700 अरब रुपया, मुराद अली शाद ने एक तकरीर में कहा कि 1700 अरब रुपया जो है वो हम कराची पे लगा रहे हैं। उन्होंने कहा दिखा दें कहाँ लग रहा है 1700 अरब रुपया, भाईजान बहुत पैसे होते हैं। तो 1700 अरब रुपया मुराद अली शाह साहब ने अगर इसका दावा किया है बकौल उनके, तो वो कहाँ लग रहा है उसका हिसाब वो भी मांग रहे थे, हम भी पूछ रहे हैं, हमें दिखा दें भाई, हमें नहीं नजर आ रहा। आप कभी तो सिंध की बात करें, दिखा देना हमें कि क्या हो रहा है। मैं दिखा रही हूं मेरी चीफ मिनिस्टर ने जो काम किया, और ये सारी ब्यूटिफिकेशंस जो है ये जनूबी पंजाब की निकाल के लाई हूं, इसमें कोई भी सेंट्रल पंजाब का कोई शहर शामिल नहीं है। इसके अंदर मैं आपको शहर जरूर बताना चाहती हूँ, लिया, मुजफ्फरगढ़, भावलपुर, चिन्योट, मियांवाली, तलागंग, भक्कर, ये वो अजला है जहां पर जो है वो तरक्की का कभी दूर दूर से कभी गुजर भी नहीं हुआ था। ये मरीम नवाज ने ये 18 महीने के अंदर ये जनूबी पंजाब में, और जनूबी पंजाब का कार्ड खेलना बड़ा आसान है। बुलेट प्रूफ अपने घरों से बाहर निकलें, बुलेट प्रूफ गाड़ियों से बाहर निकलें, और अपने पंजाब के जो लोग हैं अगर उनको जो है वो उनसे सही रिपोर्टें ले, वो आपको सही बताते ही नहीं है, तभी तो गवर्नर हाउस में खाली कुर्सियों का जलसा होता है। और आज मैंने सुना, बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा, एक भाई मौसूफ कह रहे थे कि जी वो देखे ना अब ये मरहलावार इलेक्शन हुए हैं, अब हमें बड़ा कंसर्न है पंजाब में जो मुहाजिर सीटें हैं उस पर क्या होगा। भाईजान लास्ट टाइम जीती कब थी आपने? पिछले 40 साल के अंदर तो आपने इनमें से कोई सीट आज तक जीती नहीं। आपका एमपीए एमएनए पंजाब से जीता नहीं, आप कश्मीर की मुहाजिर की सीटों की बात कर रहे हैं और आपको वहां कंसर्न उठ रहे हैं। जो आपने सीटें पिछले 40 साल से नहीं जीती, आज कौन सा कारनामा भाईजान ने सर अंजाम दिया है जिसके ऊपर कश्मीर के लोग या मुहाजिरीन जो यहां मौजूद हैं वो आपको वोट देंगे? वो सुथरा पंजाब को वोट देंगे, वो ग्रीन बसों को वोट देंगे, वो स्कॉलरशिप्स को वोट देंगे, वो अपनी छत अपना घर को वोट देंगे। जहां 2 लाख घर बने हैं और वो अपने वो जो है वो सैलाब के फंड से वो चंद जो है वो घर बने, एक कमरा, एक बाथरूम और वो एक 4 दीवारी, उन्होंने कहा जी हमने घर बना दिए। जो चीफ मिनिस्टर साहब के अपनी छत अपना घर के घर हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। अब ये नहीं बताते हमें कि जराइम की शरह क्यों बढ़ रही है कराची के अंदर। अभी एक रिपोर्ट आई है, जरा वो रिपोर्ट चलाएं जी। जो एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रही, एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है जिसके मुताबिक ये चलाएं। न्यूयॉर्क का 50.76, लंदन का 55.24 और जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन का 44.64 है, जबकि लाहौर का क्राइम इंडेक्स सिर्फ 36.26 है। अगर पाकिस्तान के बड़े शहरों का मवाजना किया जाए तो कराची का क्राइम इंडेक्स 57। बस यही खत्म कर दे, मेरा केस पूरा हो गया। मैं नहीं कह रही, इंटरनेशनल जो है वो इदारे लिख रहे हैं कि कराची का इंडेक्स जो है वो 57 पॉइंट समथिंग है और लाहौर का जो इंडेक्स है वो 36 पॉइंट समथिंग है, और लाहौर जो है वो न्यूयॉर्क और बाकी बहुत बड़े बड़े शहरों से, बर्लिन से, इन सब से ज़्यादा महफूज शहर है। अब ये भी जो है वो इनको याद होना चाहिए, कराची में थी पीपल्स पार्टी की हुकूमत, लेकिन वहाँ पर जो है वो अमन जो है वो नवाज शरीफ ने कायम किया था। कराची की रोशनियाँ जो है वो नवाज शरीफ ने बहाल की थी। और ये जो अब ये बार बार धांधली का जो रोना रो रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि वज़ीर आज़म आपका, प्रिजाइडिंग अफसर आपके, आरओ आपके, एसीडीसी आपके, पुलिस आपकी, चीफ सेक्रेटरी आपका, और धांधली कर दी नून लीग ने। यानी आप कहना क्या चाहते हैं? आपका मसला क्या है? ये मजलूमियत का लिबादा ओढ़ कर, ये इस किस्म की गुफ्तगू करके, नफरत फैलाने वाली गुफ्तगू करके जो है वो आप जो है वो ताने मारते हैं। बाय द वे इनको कश्मीर के अंदर भी जो है वो फॉर्म 45 की जो है वो शिकस्त हुई है, ये बात आपको ज़हन में रखनी चाहिए। और वो वैसे अलग बात है कि नवाब शाह में एक घर की सीट होती है, उसके ऊपर जो है वो जो भी उम्मीदवार अप्लाई करते हैं वो उम्मीदवार ही गायब कर दिए जाते हैं। ये भी इन आंखों ने देखा और उसमें सुना। अब ये बात दुरुस्त है जो चीफ मिनिस्टर ने कल कहा कि जैसे मैं कहती हूँ कि आते हैं तकरीरें करके चले जाते हैं, सिंध की बात नहीं करते। बिलावल साहब ने भी नहीं की कोई बात सिंध के बारे में। उन्होंने कहा हो कि जी मैं ये प्रोजेक्ट सिंध में किया है, मैं ये कह देना
मैं सिंध बनाऊंगा आजाद कश्मीर को, आपको पता चल जाएगा, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए आप नहीं कहते, क्योंकि आप नहीं कह सकते कि आप आजाद कश्मीर को सिंध बनाएंगे, और इसीलिए लोग आपको वोट नहीं दे रहे। कल एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो है वो बिलावल साहब ने बार बार की। उन्होंने कहा कि जी मफाद की बात की कल बिलावल साहब ने, और उन्होंने कहा कि रियासत का मफाद जो है वो नून लीग का मफाद बन गया है। मेरे चंद सवालात हैं उनसे, कौन से मफाद की बात कर रहे हैं? आपने सदर मुमलिकत के ओहदे के मफाद की बात हो रही है, या चेयरमैन सेनेट और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के ओहदे के मफाद की बात हो रही है, दो सूबों की गवर्नरशिप के मफाद की बात हो रही है, या मुसलसल चौथी मरतबा कराची पर कब्जे के मफाद की बात हो रही है? किस मफाद की बात हो रही है? और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत का नाम आपने कौमी मफाद रखा हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान को कौमी मफाद कहते हैं आजकल। वहां पर आपने कैसे हुकूमत बनाई है? अब फिर वही बात है, तुम ही बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। और बाय द वे, जब ये तमाम ओहदे लेने के लिए लाइन में लग के आप जिन लोगों को आज ताने मारते हैं, उनसे जब वोट लेते हैं तब शर्म नहीं आती? ये बातें करने से पहले, ये जो आप पीटीआई की जबान बोलते हैं, ये बातें करने से पहले ये जो ओहदे लेके बैठे हैं आप, जिसके ऊपर हम सब ने आपको वोट डाले हैं, आपको उस पर शर्म आनी चाहिए, आपको उसके बारे में सोचना चाहिए। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कल और की उन्होंने कल जो है वो कुछ जुमले बोले, और वो जुमले बोलने के बाद जो है वो, बाय द वे आपको याद होगा एक जुमला बोलते होते हैं कि जी पता नहीं क्या नून लीग गला पकड़ती है सुबह, तो पता नहीं क्या पैर पकड़ती है, इस तरह की बात करते होते हैं। अब कल जो है वो पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने देखा कि बिलावल साहब ने कल किसी का गला पकड़ा और फिर रात तक पांव पकड़ के बैठे रहे, और जो है बकायदा जो है वो आकर एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ी और देते रहे। मेरा ये मतलब तो नहीं था भाईजान, स्पाइन नहीं थी तो बोलना नहीं था। अगर हिम्मत नहीं थी, अगर जो है वो इतना इनकलाबी बनने का शौक आया है, फिर पैरों पे खड़े हो जाएं जरा सा, क्या है? फिर अपने बयान पे कायम तो रहे, यू टर्न खान तो ना बने आप भी। वैसे आप कॉपी उसी को कर रहे हैं, और भड़क लगा दी आपने सुबह, और उसके बाद जो है वो रात गए तक सफाइयां देते रहे। मैंने ये तो नहीं कहा, मैंने वो तो नहीं कहा, मैं ये तो नहीं कह रहा था, मेरा वो मतलब तो नहीं था। भाई ये दोगली सियासत और मुनाफकत आपको सूट नहीं करती। आप बहुत सारी बिलो द बेल्ट भी गुफ्तगू कर रहे हैं, आप बहुत सारी ऐसी बातें भी कर रहे हैं जिसके बहुत तल्ख जवाबात हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन लीडरशिप की इजाज़त नहीं है। और मैंने इसलिए आज कोशिश की कि जो मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था, मैं आज भी कहती हूँ, जो मैंने आपको आज परफॉर्मेंस भी दिखाई है, परफॉर्मेंस का मुकाबला करते हैं। ये मेरा मफाद अगर जो है वो टेक केयर हो जाए तो फिर वो ठीक है, लेकिन अगर जो है वो कोई दूसरा जो है वो उसको अगर अक्सरियत मिल गई है तो फिर ये रियासत ने इसके ऊपर जो है वो दो नंबरी कर दी है, और फिर रियासत का ये मतलब नहीं था, रियासत का वो मतलब नहीं था। ये अभी 2 मरहले बाकी हैं, अभी 2 अगस्त का मरहला बाकी है, अभी 10 अगस्त का मरहला बाकी है, और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे मुसम्मम यकीन है कि मीरपुर डिवीजन के लोगों ने जिस तरक्की, कारकर्दगी और खुशहाली को अपनाने के लिए जो है वो पंजाब की कारकर्दगी को अपनाने के लिए जो वोट दिया है, और जिस तरह 2/3 अक्सरियत से वोट दिया है, यही कॉन्टीन्यूटी आपको 2 अगस्त और 10 अगस्त को मिलेगी। तो थोड़ा बहुत अपना जो रोना धोना है वो इन 2 डेटों के लिए भी जो है बचा के रख लें। और बाकी अगर कोई आपको कंसर्न्स हैं, आपका हक है, आपको कानूनी रास्ता ज़रूर इख्तियार करना चाहिए, लेकिन बदतमीज़ी करके, बदकलामी करके, और ये फोकी बढ़ के सुबह मार के रात को जो है वो रोना धोना करके, और मैंने ये नहीं कहा वो नहीं कहा, से बेहतर है कि बंदा पहले बोलने से पहले सोच समझ ले। शुक्रिया। इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया कि सियासी जमातों में नोक-झोंक जो है वो जारी रहनी चाहिए, और दूसरा एक तो इसका जवाब दे दीजिएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब का ये इस वक्त कहना कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की अगर कारकर्दगी देखी जाए पंजाब में तो एक्सीडेंट रही, तो उसके सम्राट अब कश्मीर में नजर आ रहे हैं। तो आप समझती हैं कि अगर नेक्स्ट इलेक्शन आते हैं तो पूरे पाकिस्तान में मरियम नवाज शरीफ की कारकर्दगी को लेकर वोट्स मिलेंगे? कोई शक नहीं है इसमें। देखिए इस वक्त पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी
एक रोल मॉडल है बाकी सूबों के लिए। ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम को केपी की हुकूमत जो है वो सिटीज़ मॉडिफिकेशन प्रोग्राम बना लेती है। जो है वो मुर्तज़ा वहाब साहब वासा को स्टडी करने के लिए आते हैं, उनके चीफ सेक्रेटरी रोज़ हमारे चीफ सेक्रेटरी को बैठ के पूछ रहे होते हैं आपने फ़लाना प्रोग्राम कैसे शुरू किया है, और चीफ मिनिस्टर कहती है बिल्कुल बताएं, इनको जो है वो कोई चीज़ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक जो चीफ मिनिस्टर की कारकर्दगी है जिसके ऊपर सारे सूबों के लोग जो हैं वो मरीम नवाज़ जैसा चीफ मिनिस्टर मांगते हैं, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि हमारे अगले इलेक्शन के अंदर इंशाल्लाह ताला जो मुकर्रर वक्त में होंगे उसके ऊपर हमारी कारकर्दगी जो है वही हम लेके लोगों के पास जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने जो बात की है रियासत के हवाले से, आपको क्या लगता है, जरा क्लियर करें, क्या ये एस्टैब्लिशमेंट को कराना? ये तो वो बताएंगे ना भाईजान, उन्होंने किसको बड़क किसको मारी थी। और फिर वो उन्होंने एक और भी बड़ा अजीबोगरीब जुमला बोला, मैं जो है वो भांजा हूँ। हाँ, अब उसकी बहुत सारी लोग इंटरप्रिटेशंस कर रहे हैं, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहती, लेकिन कल मैं समझती हूँ कि डिप्रेशन में और फ्रस्ट्रेशन की एक आखिरी हदों को छूते हुए बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू उन्होंने की है जिसकी जो है वो उनको खुद भी नहीं पता उन्होंने क्या कहा है। मैडम, आपने तो ये बार-बार बात की है कि पूरे इलेक्शन में नून लीग ने पूरी अपनी कारकर्दगी की बात की, जबकि जितने भी हमले हुए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, और उन्होंने हमेशा इस पे तनकीद की। ये जो इसकी तफसील बताइएगा कि कल उन्होंने जो जुमला बोला है कि मैं मीर मुर्जा भुट्टो का और मीर शाहबाज भुट्टो का भांजा, मुझसे क्यों सारे जुमलों को इंटरप्रिटेशन लेनी है भाई, उनसे ले लो ना। उनके किसी आज आपने पंजाब के अजीम शान रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, ठीक है जी, तो उनसे पूछ लेते। ये इंटरप्रिटेशन उनसे लेना, मुझसे क्यों लेते हैं? उनसे पूछे इसका क्या मतलब है, वो बताएंगे, मैं उनकी तर्जुमान तो नहीं हूं ना। और ये जो अजीम शान रहनुमा आज खिताब करके गए हैं, उनसे कभी सिंध का सवाल ही पूछ लेते कि भाईजान आपके मुताबिक बेड़ा गर्क है पंजाब में, कुछ भी नहीं हो रहा, सिंध का बता दें। अब सिंध के अस्पताल बहुत अच्छे हैं जी, सिंध के अस्पतालों में लोग इलाज कराने आते हैं, हमारे पास चिल्ड्रन हार्ट सर्जरियां हो रही हैं सिंध के बच्चों की, हमारे पास यहाँ पर जो है वो सिंध के लोग जो है वो आपके सिर्फ कहने से तो नहीं हो जाएगा, अगर अस्पताल इतने ही अच्छे हों